नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल पे से आपका स्वागत है। हमने क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था। उसके पहले भी हमने काफ़ी सारे वीडियो अपलोड किए, आप चाहो तो जाके उसमें देख सकते हैं। ठीक है, हमने क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसके अंदर हमने इसके पहले के जो पार्ट थे, जो पहले के सेक्शन थे, उसके वीडियोज अपलोड कर दिए हैं, आप जाके देख सकते हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉलिनेशन। हमारा चल रहा था। पॉलिनेशन के अंदर दो टाइप बताया था, एक सेल्फ और एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन बता दिया था, क्रॉस पॉलिनेशन बता दिया था। क्रॉस पॉलिनेशन के अंदर कुछ आउटर ब्रीडिंग टेक्निक्स हैं कि अगर हमें एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन की अगर ज़रूरत पड़ रही तो ऐसा क्यों, क्या रीज़न है, क्या कारण है, तो वो आज हम आउटर ब्रीडिंग टेक्निक्स के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ अगर हम डिजायर्ड पोलन ग्रेन को फ्यूज करवाना चाहे तो उस मेथड को क्या बोलते हैं, तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर स्टडी करेंगे। और फ्यूज करवाने से पहले हम मैचिंग करवाते हैं। जैसे आप देखोगे, शादी करवाने जाते हो तो आप दूल्हे और दुल्हन की कुंडली वगैरह मैच करते हो, तो यहाँ पे भी हम क्या करवा रहे हैं, कुंडलियाँ मिल रही कि नहीं मिल रही, यहाँ पे भी हम पोलन ग्रेन वगैरह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, वो मैच करवाने के लिए हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए टॉपिक पे एंट्री करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ आउटर ब्रीडिंग टेक्निक्स। तो ये टेक्निक है क्या, एक तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अवॉइड करना। ठीक है, या कह लो कि हाँ, सेल्फ पॉलिनेशन की मीटिंग को अवॉइड करना और क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करना, यही है आपका आउटर ब्रीडिंग टेक्निक्स। ठीक है, अगर हम इसे टेक्निकल टर्म में देखें तो फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप मेनी डिवाइसेस टू अवॉइड या डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन इज कॉल्ड आउटर ब्रीडिंग टेक्निक्स। ठीक है, ये आउटर ब्रीडिंग डिवाइस। देयर आर सम डिवाइसेस इन प्लांट्स। अगर इन डिवाइसेस की बात करेंगे तो आपको 5-6 टाइप की डिवाइस मिलेगी। एक जिनमें सिंगल फ्लावर, उसे यूनिसेक्सुअलिटी या उसे डिक्लिनी बोलते हैं। दूसरा आप देखोगे सेल्फ स्टेरिलिटी, जिसमें वो इनफर्टाइल हो जाते हैं। तीसरा आप देखोगे हार्कोगेमी। ठीक है, तीसरा अगर देखोगे तो हार्कोगेमी, जिसके अंदर पोलन वो एंथर और स्टिग्मा आगे पीछे मैच्योर होते हैं। और चौथा आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, चौथे में एक हार्कोगेमी के पहले आपको डाइकोगेमी है। तो डाइकोगेमी में वो दोनों आगे पीछे मैच्योर होते हैं, और हार्कोगेमी में फिजिकल और केमिकल, फिजिकल या नेचुरल तरीके से बैरियर आपको देखने के लिए मिलेगा फ्यूजन फ्यूजन के बीच में। और एक आपको सेल्फ स्टेरिटी, ये तो बता दिया आपको। ठीक है, उसके अलावा हेटेरोस्टिली दिया हुआ है, जिसमें फर्टिलाइजेशन में दिक्कत आती है। ठीक है, तो ये 4-5 मेथड दिए हुए हैं, इसे हम वन बाय वन करके फैक्चुअल बेस पर देखेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ डिक्लिनिंग। डिक्लिनिंग में कहा गया है कि देखिए, आपका प्लांट्स जो है वो दो तरीके की कैटेगरी का होगा, एक मोनोइसियस, एक डाइओसियस। एक वो प्लांट्स आउटर ब्रीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जो गैमेट तो हैं उनके, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है, लेकिन उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वो बाईसेक्सुअल नहीं है, यूनिसेक्सुअल है। मतलब एक ही प्लांट्स में अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाले फ्लावर्स होंगे। मतलब एक में मेल होगा तो दूसरे में फीमेल होगा, इसको बोलते हैं मोनोइसियस। और दूसरे की अगर बात करेंगे तो डाइओसियस में फ्लावर में दोनों होंगे, लेकिन हो सकता है अनमेच्योर हों, या कह सकते हो कि प्रॉपर ओपनिंग ना हो तो हो रही हो। ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से ये फ्लावर डाइओसियस होते हुए भी फ्यूज नहीं कर पाता। देखते हैं, द प्लांट मे बी मोनोइसियस और डाइओसियस। मोनोइसियस प्लांट इज दैट इन विच मेल फीमेल फ्लावर्स ऑर्गन या फ्लावरिंग ऑर्गन्स आर फाउंड ऑन द सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। प्लांट तो एक ही होगा, मोनोइसियस में प्लांट तो एक ही होगा, लेकिन फ्लावर अलग अलग होंगे। मतलब कि जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में समझाएं तो जैसे ये मान लीजिए प्लांट है, एक फ्लावर तो यहाँ लगा है, दूसरे फ्लावर यहाँ, तीसरे यहाँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ का पोलन ग्रेन यहाँ एंट्री करेगा। ठीक है ना, तो फ्लावर तो एक हो गए। और इस मेथड को आपको हमने पहले बताया था, क्या बोलते हैं, गेटिनोगेमी इसको बोलते हैं। तो इसमें बोला गया कि मोनोइसियस प्लांट में फ्लावर तो दोनों होंगे, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन पर होंगे। दूसरा बोल रहा है, इसका एग्जाम्पल दिया हो मेज, मक्का। मक्के में देखोगे तो जो उनके गैमेटिक ऑर्गन होते हैं वो आगे पीछे होते हैं। ठीक है ना, दोनों एक ही में नहीं होते।
तो आप बोलोगे फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, तो वो जब भुआ छोड़ता है ना तब देखा होगा कि उसमें ऊपर के पोलन ग्रेन नीचे वाले में आके फ्यूज हो जाते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है, मोनोइसिस। मोनोइसिस का एग्जाम्पल मेज, मक्का, ठीक है। दूसरा है डाइओसिस। तो डाइओसिस में क्या दिया हुआ, डाइओसिस प्लांट इज दैट इन विच मेल एंड फीमेल फ्लावर अपीयर ऑन सेपरेटेड इंडिविजुअल, अलग अलग होंगे, ठीक है ना। इंडिविजुअली क्या होंगे, सेपरेटेड होंगे, अलग अलग होंगे। इसमें मलबेरी का नाम आता है और वेलिसनेरिया का नाम आता है, और मलबेरी को मोरस अल्वा साइंटिफिक नेम भी बोलते हैं। तो मलबेरी सैतूत जिसे बोलते हो, वेलिसनेरिया, ये दो ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या हैं, इंडिविजुअली सेपरेट हैं, एक ही फ्लावर में है बट इंडिविजुअली क्या है, सेपरेट है, अलग अलग है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डाइओसियस प्लांट। ऐसे प्लांट्स में आपको क्या करने की जरूरत पड़ती है, डिक्लिनिया यूनिसेक्सुअलिटी आउटर ब्रीडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आता है सेल्फ स्टेरिलिटी। सेल्फ स्टेरिलिटी में क्या बोला गया है, इसमें सिंपली बोला गया कि फर्टिलाइजिंग इफेक्ट, मतलब फर्टिलाइजेशन में दिक्कत आएगी। द पोलन ऑफ या द पोलन ग्रेन ऑफ फ्लावर हैज नो फर्टिलाइजिंग इफेक्ट ऑन स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में जब ये फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाते तो ऐसे डिफेक्ट को सेल्फ स्टेरिलिटी बोलते हैं, खुद से इनफर्टाइल हो जाना। एक होता है स्टेराइल, एक होता है इनफर्टाइल। इनफर्टाइल में पोलन ग्रेन कम बन रहा है, स्टेराइल में वो फर्टिलाइज हो ही नहीं रहा है, बन ही नहीं रहे हैं। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस भी ध्यान रखना। इसका एग्जांपल दिया हुआ है टिया साइनेंसिस या कैमिला साइनेंसिस, चाय, ये दोनों चाय की वेराइटी है। और दूसरा इसमें है आपको पैसीफ्लोरा, जिसको पैसन फ्लावर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो फ्लावर किसके हैं, सेल्फ स्टेरिलिटी के एग्जाम्पल हैं। देन उसके बाद आप एक आता है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी के अंदर क्या है, मेल और फीमेल जो ऑर्गन है वो अलग अलग टाइम में मैच्योर होते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से अगर मान लो एंथर पहले मैच्योर हुआ तो एंथर डिhiscence हो जाएगा और बाहर निकल जाएगा पोलन ग्रेन। बाद में जब स्टिग्मा ओपन होगा तब तो पोलन ग्रेन रहेगा ही नहीं। या कह लो कि स्टिग्मा पहले ओपन हो गया और धीरे धीरे सूख ड्राई होकर के और ख़राब होकर के डेड हो गया, फिर बाद में पोलन ग्रेन ओपन हो रहा है, तो क्या मतलब, तो वो फिर दूसरे पे ही जाके फ्यूज करेगा, क्रॉस ही करेगा। तो ये क्या कह रहा है, डाइको, डाई का मतलब दो, डाइकोगेमी, गेमी का मतलब मीटिंग या मैरिज। तो इसकी जो मीटिंग होती है वो मीटिंग हो ही नहीं पाती, क्यों, क्योंकि ये अलग अलग पोजीशन, अलग अलग कंडीशन पे या अलग अलग टाइमिंग पे मैच्योर होते हैं। तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन मैच्योर एट डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट टाइम, इसमें मेरे साथ डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट टाइम भी कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप मतलब अलग अलग नेचर के होते हैं, ठीक है ना। देयर आर टू डिफरेंट कंडीशंस, एक होता है प्रोटोजेनी और एक होता है प्रोटेंड्री, ठीक है ना। यहाँ पे डिफरेंट टाइम्स से कर लीजिए, टाइप्स मुझे सुटेबल नहीं लग रहा है, डिफरेंट टाइम्स, डिफरेंट टाइम्स, ठीक है ना। अलग अलग टाइम पे क्या होते हैं, ये मैच्योर होते हैं। पहले दिया हुआ प्रोटेंडी। प्रोटेंडी में क्या हो रहा है, इसमें एंथर मैच्योर हो रहा है अर्लियर देन कार्पेल। अब आप एंथर कार्पेल तो पता है ना, ठीक है। फीमेल वाले को कार्पेल बोलते हैं और मेल वाले को एंथर बोलते हैं। तो एंथर कार्पेल के कंपेयर में, दैट मीन्स ओब्यूल के कंपेयर में पोलन ग्रेन पहले मैच्योर हो जाते हैं या एंथर पहले मैच्योर हो जाते हैं। यही इसका उल्टा कर दो। इसका एग्जाम्पल दिया हुआ हेलियंथस एनस, जिसको हम सनफ्लावर बोलते हैं। और दूसरा इसका उल्टा कर दो प्रोटोजेनी में, तो सिंपल है, कार्पेल मैच्योर अर्लियर देन एंथर, एंथर से पहले कार्पेल मैच्योर हो जाएगा। इसका एग्जांपल दिया हुआ है मस्टर्ड, ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। अब आप बोलोगे जब पहले मैच्योर हो जाता है तो फ्यूजन कैसे होता है, तो इसीलिए तो इन्हें दूसरे प्लांट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है या दूसरे फ्लावर का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, इसीलिए तो हम आउटर ब्रीडिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई होप ये तीन मेथड आपने देख लिए होंगे। अब आते हैं फोर्थ मेथड पे, ठीक है। चौथा मेथड क्या कह रहा है, अगर चौथा मेथड की बात करेंगे तो देखिए एक सेल्फ स्टेरिलिटी है और एक हेटेरो स्टेरिलिटी है, ठीक है ना। जिसमें क्या है, दोनों अलग अलग कंडीशन की वजह से या अलग अलग स्ट्रक्चर की वजह से इसमें एक तरीके से स्टेरिलिटी मतलब स्टेराइल कंडीशन देखने के लिए मिलेगी। तो हेटेरो स्टेरिलिटी की अगर बात करेंगे, इन सम प्लांट्स फ्लावर टू मतलब डाइमॉर्फिक मतलब उसका डबल स्ट्रक्चर कह सकते हो, और 3 मतलब ट्राइमॉर्फिक फॉर्म ऑफ एंथर, एंथर के 3 फॉर्म होने की वजह से ये फ्यूजन में दिक्कत आती है। फॉर्म ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा एट अ डिफरेंट लेवल। अब देखिए इनके पोजीशन में दिक्कत ही आती है। पोजीशन में कैसे, थोड़ा सा मैं इसको एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ पोजीशन में कैसे दिक्कत आती है। देखिए
जैसे मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि फ्लावर में कभी कभी एंथर तो एकदम बढ़िया बगल में रहता है ना, तो यहाँ फ्यूजन में दिक्कत नहीं आएगी, आसानी से फ्यूज कर जाएगा। अगर मान लीजिए ये थोड़ा बड़ा है तो भी चांसेस है कि ये फ्यूजन में दिक्कत ना आए। थोड़ा मान लीजिए बड़ा है, एंथर क्या है, बड़ा है, तो भी दिक्कत ना आए, है ना, ये इसमें फ्यूज कर जाए। लेकिन सोचिए कि ये अगर स्टिग्मा ज़्यादा बड़ा हो जाए तब तो पॉसिबिलिटी थोड़ी चेंज हो जाएगी, है ना। स्टिग्मा ज़्यादा बड़ा हो जाए तो ये कैसे इतना जल्दी फ्यूज करेगा, बहुत कम पॉसिबिलिटी है। तो यही कह रहा है कि इसका जो स्टिग्मा का और एंथर का जो लेवल है ना वो आगे पीछे रहता है, अलग अलग रहता है ना, डाइमॉर्फिक, है ना, मतलब 3 कंडीशन होती है या 2 कंडीशन होती है, डाई ट्राई, है ना, ये अलग अलग कंडीशन होने की वजह से ये प्रॉपर फ्यूज नहीं कर पाते। ठीक है, इसका एग्जाम्पल तो मैंने शायद भूल गया, मेंशन नहीं किया, कोई बात नहीं, इसको आप गूगल पे भी सर्च करके पता कर सकते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए नेक्स्ट उसके बाद क्या है, हरकोगेमी। ठीक है, डाइको और हरको में कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, ठीक है ना। डाइको हरको दोनों दिखने में सेम है लेकिन कंडीशनल वाइज अलग अलग है, उसमें मेच्योर अलग अलग टाइम पे होते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, देखिए एक में लेबल है और एक में मेच्योरिटी है, इसमें लेबल की बात किया हुआ है। और इसके पहले जो आपने डाइकोगेमी पढ़ा था वो एक तरीके से मैच्योरेशन की बात की गई थी, लेकिन इसमें क्या बात की गई, बैरियर की बात की गई है, हरकोगेमी, है ना। इट इज द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल और फिजिकल बैरियर बिटवीन एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। अब इसमें दिक्कतें क्या आ रही है, एंड्रोसियम मतलब एंथर, गाइनोसियम मतलब कार्पेल या ओब्यूल। अब ये कह रहा है कि इनमें किसी तरीके का डिफेक्ट आ जाना, है ना, किसी तरीके का फर्टिलाइजेशन में दिक्कत आ जाना, प्रॉपर तरीके से पोलन ट्यूब ना बन पाना, वहाँ तक पहुँच ना पाना, एंजाइम का ना रिलीज होना, या पोलन ट्यूब के रास्ते जा रहे हैं मिसगाइड हो गए, ऐसे मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं जो क्या कर सकते हैं, एक तरीके से फिजिकली तौर पे या नेचुरली तौर पे बैरियर क्रिएट कर सकते हैं। उन्हीं को ये बोला गया क्या, हरकोगेमी। ठीक है, दैट मीन्स अवॉइड कर रहा है मीटिंग ऑफ गाइनोसियम और एंड्रोसियम को, ठीक है, या सेल्फ पॉलिनेशन को अवॉइड कर रहा है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करोगे तो कैलेट्रोपिस स्टिना, ठीक है ना, स्टिग्नुई, ठीक है ना, कैलेट्रोपिस स्टिग्नुई, ये इसका क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा इसके मेथड में। उसके बाद हम बात निकल के आती है, नेक्स्ट टॉपिक आता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। आई होप इसके पहले वाला आपने देख लिया होगा, वो समझ में आ जाएगा, इजीली है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और साथ ही साथ 2-3 बार वीडियो को देखेंगे, रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद आता है दूसरा हमारा टॉपिक पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इसके नाम से क्लियर है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब मीटिंग करवाना, जान पहचान करवाना, है ना, एक तरीके से वो उसी का पार्ट है या नहीं उसे इंट्रोड्यूस करवाना। इंटरेक्शन मतलब इंट्रोड्यूस करवाना। ठीक है, अगर हम बात करें पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की तो इसमें सिंपल पोलन ट्यूब को, पोलन ग्रेन को स्टिग्मा में अटैच करवा के या एंट्री करवा के वहाँ से केमिकल रिलीज होता है, वो केमिकल आइडेंटिफाई करता है ना, एक तरीके से केमिकल रिकॉग्नाइजिंग प्रोसेस चलती है। और जैसे ही पहचान गया तो एक्सेप्ट कर लेता पोलन ग्रेन, क्योंकि बहुत सारे पोलन ग्रेन बहुत सारे प्लांट के उड़ उड़ के जाते हैं ना क्रॉस पोलिनेशन मेथड से। तो पता चला कि अगर हम उसी प्लांट्स का नहीं आया दूसरे प्लांट का आया तो क्या एंट्री थोड़ी दे देंगे। जैसे मान लीजिए आपके घर के मेंबर को आप पहचानते हो, अगर घर के मेंबर के अलावा या रिश्तेदार के अलावा कोई दूसरा एंट्री करता है तो आप क्या करते हो, मना कर देते हो, ये कौन हो आप, परिचय वगैरह पूछते हो, है ना। या रिश्तेदार कोई ऐसा आता है तो उससे जान पहचान करते पूछते हो। तो ये भी क्या कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेम टू सेम पोलन ग्रेन दिखने जैसे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, आपके घर में बहुत सारे ऐसे रिश्तेदार आते होंगे, कहते होंगे कि हम आपके फलाने के फलाने रिश्तेदार हैं, ठीक है ना। और घर में मान लो कोई जान पहचान वाला ना हो, बड़ा छोटा बच्चा हो और वो पहचानता ना हो, कभी देखा ना हो, तो चलो वो सोचेगा हो गया, हो सकता हो कोई रिश्तेदार, एंट्री करवा दे। इसीलिए सही आदमी को एंट्री करवा रहा है, दैट मीन्स कि सही पोलन ग्रेन को एंट्री करवा रहा है कि नहीं, इस बात को चेक करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन की। ठीक है, कि पोलिनेशन से पहले या फ्यूजन से पहले या एंट्री करने से पहले सही पोलन ग्रेन को एंट्री दे रहे हैं या नहीं, कहीं ये गलत को तो नहीं दे रहे हैं। तो अगर आप बात करेंगे इसके अंदर तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच पिस्टिल इंटरेक्शन या रिकॉग्नाइज कंपैटिबल या अनकंपैटिबल पोलन ग्रेन थ्रू द
इंटरेक्शन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय देम इज कॉल्ड पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, अगर आप बात करोगे तो केमिकल कंपाउंड्स का इस्तेमाल करके ये कंपैटिबल पोलन गेन को रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है ना, क्या बोला, रिकॉग्नाइज कंपैटिबल और अनकंपैटिबल पोलन ग्रेन यूज ऑफ केमिकल कंपाउंड बाया या थ्रू इंटरेक्शन। ठीक है ना, उसको बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। अगर वो मैच करेगा तो ही एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा मैच तो नहीं एक्सेप्ट करेगा। यही सेम टू सेम हमारी बॉडी में भी जब फर्टिलाइजेशन होता है तो सेम प्रोसेस चलता है। यही फीमेल की बॉडी में सेम है ना, हमारी बॉडी में तो नहीं होता, फीमेल में ही होता है। तो जब हमारी बॉडी से स्पर्म एंट्री करते तो भी वो इन्हें एंट्री नहीं देता जल्दीबाजी, है ना, एज ए दुश्मन ट्रीट करता है। जब उसे पता चलता है कि हमारी बॉडी के लिए ये बेनिफिशियल है तो ही एंट्री करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इट रिजेक्ट इनकम्पैटिबल पोलन गेन बाय प्रिवेंटिंग पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब ग्रोथ। जैसे ही पोलन ट्यूब बन जाती है और या पोलन गेन जर्मिनेट हो जाते हैं तो इनको ये बात आइडिया लग जाता है कि अब बाकी पोलन गेन की जरूरत नहीं है, इसे हटाओ, अवॉइड कर दो, डिस्ट्रॉय कर दो, खत्म करो। ठीक है, तो ये वही बोल रहा है कि जब इनकम्पैटिबल जो पोलन गेन बचते हैं उनको प्रिवेंट कर दिया जाता है जैसे ही नया पोलन गेन जर्मिनेट हो गया, क्योंकि उनको पता चल गया कि फर्टिलाइजेशन के लिए हमारा एक बंदा रेडी हो गया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल, दो टर्म, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब दो ऐसे अलग अलग डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म के पोलन ग्रेन, है ना, या अलग अलग मेल फीमेल गैमेट को फ्यूज करवाना हाइब्रिड तरीके से। ठीक है, बाय आर्टिफिशियल मेथड से, तो उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसको अगर डेफिनेशन तौर पे देखेंगे तो इट इज़ अ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, क्योंकि जो हाइब्रिडाइज्ड एक तरीके से हाइब्रिडाइज्ड जो क्रॉप आएगा वो एक क्रॉप जनरेशन में रिवोल्यूशन का काम करेगा, एक क्रॉप फील्ड में एक रिवोल्यूशन का काम करेगा, इसीलिए इसको बोला गया इट इज़ अ क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम। ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के अंदर है, के अंतर्गत आता है, जिसमें प्रोग्राम या ऑब्लिक इसे प्रोसेस भी बोल सकते हैं, इन विच आर यूज्ड ऑफ डिजायर्ड पोलन गेन फ्यूज्ड विथ स्टिग्मा। आप किसी डिजायर्ड प्लांट्स का पोलन गेन लो और डिजायर्ड स्टिग्मा के साथ क्या करवा दो, फ्यूज करवा दो, देन फॉर्म्ड हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब एक तरीके से सुपीरियर प्लांट्स इज कॉल्ड आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जो उससे मिलने वाला प्लांट्स होगा सुपीरियर वेराइटी का होगा, अच्छे क्वालिटी का होगा। आप जीएमओ क्रॉप का नाम सुना होगा, जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप, वो तो जीन को सेलेक्ट करके बनाया गया। ऐसे बहुत सारे क्रॉप हम हाइब्रिड तरीके से बनाते हैं, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाते हैं, वो इसी के अंदर आता है। इनको बनाने के 3 स्टेप हैं, 4 स्टेप कह सकते हैं। सबसे पहले हम डिजायर्ड जो स्टिग्मा है उसे सेलेक्ट करेंगे। उसे सेलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो उसमें पोलन ग्रेन है उसे हटाना पड़ेगा, हटा लिया पोलन ग्रेन। उसके बाद हम डिजायर्ड प्लांट्स का पोलन ग्रेन सेलेक्ट करेंगे थ्रू द ब्रश, है ना, ब्रश के थ्रू लेकर के हम पोलन ग्रेन को उसमें से क्या कर लेंगे, डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, या उसे ऑब्टेन कर लेंगे और इसके बाद ले जाके फ्यूज करवा देंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम डिजायर्ड स्टिग्मा सेलेक्ट करते हैं तो उसमें एंथर हटाना पड़ेगा, नहीं तो उस एंथर का पोलन ग्रेन फ्यूज कर जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डेहिसन से पहले एंथर को रिमूव कर देना। तो इट इज अ प्रोसेस इन विच रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम बाइसेक्सुअल फ्लावर। emasculation, it is a process in which removal of anther from the bisexual flower bud of female parents before dehiscence। जो फीमेल फ्लावर से अटैच एंथर है उसे हटाना क्या कहलाता है, इमास्कुलेशन। देन केवल हटाने से तो काम होगा नहीं, उड़ के तो कहीं से भी पोलन गेन आ जाएंगे, चलो उस फ्लावर का ना सही दूसरे फ्लावर से, तो उसको एक बैग से कवर करते हैं, रैप करते हैं, जिसको हम बटर पेपर बोलते हैं, और उस प्रोसेस को बोलते हैं बैगिंग। बैग कर देना, बैग से कवर कर देना बैगिंग कहलाता है। इट इज अ प्रोसेस इन विच इमास्कुलेटेड फ्लावर आर कवर्ड विथ used of bag, that means butter paper, to prevent contamination of its stigma with unwanted pollen gain। बाहर से जो ऐसे ही बिना मतलब पूछे जाने पोलन गेन आके फ्यूज कर रहे हैं उनको क्या कर देना, प्रिवेंट कर देना। क्या कहलाता है आपका, बैगिंग। तो क्या क्या हो गया, हाइब्रिडाइजेशन के लिए इमास्कुलेशन कर दिया, बैगिंग कर दिया। अब बैगिंग करने के बाद अब बारी आती क्या,
एक तरीके से पोलिनेट करवाने की। तो पॉलिनेशन शुरू में भी पढ़ा दिया था, यहाँ पे भी आपको मेंशन किया हुआ कि पॉलिनेशन क्या है। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ पोलन गेन, है ना, फ्रॉम एंथर इंटर इनटू द सिग्मा ऑफ सेम प्लांट्स या सेम फ्लावर। तो अब चूंकि हम आर्टिफिशियल मीडियम से कर रहे हैं तो ट्रांसफर ऑफ पोलन गेन फ्रॉम एंथर इंटर इनटू द स्टिग्मा बाय आर्टिफिशियल। तो हम आर्टिफिशियली इसको क्या करवा रहे हैं, एंटर करवा रहे हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से पॉलिनेशन ही है बट आर्टिफिशियल मेथड से। इसके बाद आता है रीबैगिंग। अब आपने एक बार बैग किया था उसे कवर करने के लिए ताकि क्या हो, खरा। अब आप पॉलिनेशन करवाओगे तो पॉलिनेशन करवाने के बाद वो दोबारा, जैसे एक बार फ्यूज करवा दिया, फ्यूज करवाने के बाद दूसरा फिर से ना एंट्री कर जाए, क्योंकि आपने ओपन किया ना, ओपन करने के बाद आपने तो फ्यूज करवा दिया। अब तुरंत तो फ्यूज होता नहीं, टाइम लेता है फ्यूज होने में, तो वो टाइम लेगा, तब तक कोई दूसरा ना एंट्री कर जाए, इसलिए उसे रीबैगिंग करते, फिर से कवर करते कंटामिनेशन से बचाने के लिए। तो फिर से कंटामिनेशन से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, रीबैगिंग प्रोसेस, है ना। दैट मीन्स इट इज़ अ प्रोसेस इन विच कवरिंग ऑफ फ्लावर कवरिंग ऑफ फ्लावर क्या बोल सकते हैं, कवरिंग ऑफ फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना, या आफ्टर डिजायर्ड आफ्टर फ्यूजन ऑफ डिजायर्ड पोलन गेन, ठीक है ना। इसको बोलते हैं रीबैगिंग। रीबैगिंग के बाद आता है टैगिंग। अब टैगिंग में आपको पता होगा कि अगर हम उसे ऐसे ही फेंक देंगे, छोड़ देंगे, उसे सिक्योर नहीं करेंगे, तो कोई भी आएगा उसे, घर का जो सदस्य है या कहीं भी ऐसे रखा हुआ है ऐसी जगह जो गिर सकता है, तो उसे हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, टैग करना पड़ेगा, हैंगिंग करना पड़ेगा। तो टैगिंग से होता, टैग करने से होता है टैगिंग। हैंग करना टैगिंग को बोलते हैं, हैंग कर देना या टैग कर देना। तो क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच टू प्रोटेक्ट या प्रिवेंट या हैंगिंग ऑफ इमस्कुलेटेड बेस्ड फ्लावर, ठीक है ना, टू सिक्योर अ प्लेसेस इज कॉल्ड बैगिंग। एक पर्टिकुलर एक अच्छी जगह में सिक्योर कर देना क्या कहलाता है, बैगिंग। तो ये रहे दोस्तों आपके पॉलिनेशन में, क्रॉस पॉलिनेशन के वो आर्टिफिशियल डिवाइस या वो डिवाइस जिसके थ्रू ये क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। हालांकि क्रॉस पॉलिनेशन से फ़ायदे भी हैं, एक अच्छे क्वालिटी का हमें सीड या प्लांट्स आता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें इसके न्यू कैरेक्टर को भी ये हम न्यू कैरेक्टर तो मिलता है, साथ ही साथ हम इसके पेरेंट्स की इंडिविजुअलिटी को ख़त्म कर चुके होते हैं। तो कहीं ना कहीं फ़ायदे नुकसान तो सब में रहते हैं, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमने फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की बात की, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन की बात की, ठीक है। और देन आपका ये आर्टिफिशियल के जो डिवाइसेस हैं, साथ ही साथ आर्टिफिशियल दैट मीन्स क्रॉस पॉलिनेशन, ये होता है आपका ख़त्म। तो इसको एक बार रिवाइज करिए, 2 से 3 बार देखिए, और अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में करें, और साथ ही साथ ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर हमें लाइक करके बताएं। जय हिंद।